सोनी चिड़िया अपनी सास चंपा कौवे के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। एक दिन चंपा कौवे अपनी बहू सोनी से बोलती है, अरे बहू मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम मुझे नाश्ता ला कर दो। लेकिन इधर सोनी चिड़िया कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रही थी। उसकी सास की आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। उसके बाद चंपा गुस्से में किचन में जाती है। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ और तू है कि यहाँ पर गाना सुन रही है। चंपा कौवे अपने बहू के कान से हेडफोन निकाल देती है। अपनी सास को सामने देखकर टुनटुनी चिड़िया हड़बड़ा जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे माँ जी की बच्ची, मैं तुमसे कब से नाश्ता मांग रही हूँ और तुम यहाँ पर हेडफोन लगाकर गाना सुन रही हो। चल हट इधर से, मैं अपना नाश्ता खुद ही ले लेती हूँ। जब वो खाना लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि किचन में अभी तक खाना बना ही नहीं। ये देखकर चंपा कौवे वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया घर की सफाई नहीं करती है, बहुत ही ज्यादा घर गंदा होता है। तभी उसका हस्बैंड कालू कौवा वहाँ पर आता है। घर इतना गंदा देखकर कालू कौवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या सोनी, तुम दिन भर घर में ही रहती हो लेकिन घर का कोई भी काम नहीं करती हो, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। मैं जब काम से घर आता हूँ तो गंदा घर देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सोनी मैं काम में जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले घर की सफाई कर देना। तभी वहाँ पर चंपा कौवी आ जाती है। बहू तू एक काम कर, तू घर की सफाई कर दे और मैं खाना बना देती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया घर की सफाई करने में लग जाती है। वो जब सफाई कर रही होती है तो कालू कौवा का लैपटॉप वहाँ पर पड़ा होता है। लगता है कालू जी ने इसे बहुत दिनों से साफ नहीं किया है, मैं इसे अच्छे से आज साफ कर देती हूँ। वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसके बाद सोनी चिड़िया लैपटॉप को धो देती है। तभी वहाँ पर चंपा कौवी आ जाती है और लैपटॉप को धोता हुआ देखकर उसे देख लेती है। अरे बहू तुम ये क्या कर रही हो, लैपटॉप भी भला कोई धोता है क्या? अगर कालू को ये बात पता चली तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। माँ जी ये देखिए, ये बहुत गंदा है, इसीलिए मैंने इसे धो दिया। और आपने ही तो बोला था कि पूरे कमरे की सफाई कर दो, मैं तो वही कर रही हूँ। हे भगवान, मुझे तुम जैसी बेवकूफ बहू मिल गई। तू ये सब छोड़ और जाकर रात के लिए खाना बना दे। उसके बाद रात हो जाती है और कालू कौवा काम से घर वापस आ जाता है। जा बहू, कालू बेटा के लिए खाना लेकर आ। उसके बाद सोनी चिड़िया भोजन लेकर आती है। ये क्या बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है? ये खाना तो बिल्कुल कच्चा है। आलू दम बनाने के लिए बोला था, तूने तो बस आलू ही काट कर दे दिया। माँ जी आपने ही तो बोला था कि आलू दम बना दे, मैं तो वही बना कर लाई हूँ। हे भगवान, ये कैसी बेवकूफ बहू मेरे गले में बांध दी। एक दिन कालू कौवा और चंपा कौवी किसी काम से बाहर जा रहे थे। उनके जाते ही एक चोर उनके घर में घुस आता है। अरे वो चिड़िया, जल्दी से तिजोरी की चाबी दे और हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, न तो यही चाकू मैं तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा। नहीं नहीं चोर भैया, मुझे मत मारना, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। ये लीजिए तिजोरी की चाबी। उसके बाद वो चोर चुपचाप तिजोरी से सारे पैसे और गहने निकाल रहा होता है। तभी सोनी चिड़िया बहुत ही चालाकी से उसके सर में एक हथौड़ा मार देती है और वो चोर वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद सोनी चिड़िया उस चोर को रस्सी से बांधकर उसे बहुत मारती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा और उसकी माँ आ जाती है और वो लोग ये देखते हैं कि सोनी चिड़िया ने एक चोर को बांध कर रखा है। बहू तूने आज बहुत अच्छा काम किया, आज तूने मेरे घर को लूटने से बचा लिया। तू बहुत चालाक है बहू, मैंने तुझे बहुत बेवकूफ समझा था। उसके बाद कालू कौवा उस चोर को पुलिस के हवाले कर देता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए।